यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं संख्या पद्धति के एक्सरसाइज 1D के दूसरे भाग को। यदि आपने इससे पहले या इसके बाद वाली वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा सभी चैप्टर के सीरियल से। चलिए बच्चों, 11 नंबर सवाल को देखते हैं। 11 नंबर सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा संख्या रेखा पर बिंदु x ज्ञात कीजिए ताकि यहाँ पर कुछ वैल्यू आपको दिए हैं। आइए बच्चों, एक एक करके x के मान को संख्या रेखा पर हम ज्ञात करते हैं। तो बच्चों, इस सवाल में हमको क्या करना है? संख्या रेखा पर इस संख्या को ज्ञात करना है। तो उसके लिए बेटा आपको एक बार मॉड को प्लस में लेना है, एक बार मॉड को माइनस में लेना है। ठीक है, तो दो केस बनाना, लिखना प्रथम स्थिति। प्रथम स्थिति, इस स्थिति में आप इसको मॉड को क्या मानोगे? जो मॉड है x माइनस 5, जो मॉड है उसको आप प्लस में लिखोगे। x माइनस 5 आप लिख सकते हो, लिख दे रहे हैं हम। x माइनस 5 ग्रेटर देन 3 और 5 उधर जाएगा तो ग्रेटर देन माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो x जो है 8, इनको जोड़ोगे तो 8 आएगा। तो मतलब x की जो वैल्यू है वो 8 से बड़ी होगी। तो यहाँ एक स्थिति ये आ गई बच्चों। ठीक है, अब दूसरी स्थिति अगर हम लगाएं, आइए बच्चों दूसरी स्थिति यहाँ लगाते हैं। ठीक है, दूसरी स्थिति, तो यहाँ पर क्या होगा? जो भी मॉड में नंबर है उसे अब आप माइनस में लिखोगे। क्या लिखोगे एक बार दूसरी स्थिति में? माइनस में। इस सवाल पे रखिए बच्चों आके। आइए ये यहाँ रखते हैं। तो मॉड को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस के x माइनस 5, ठीक है 3, तो इसका माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का माइनस माइनस प्लस का 5 3। इस कंडीशन में बेटा आप x को प्लस में भेजो। कैसे? x वाले को उधर भेज दो, 3 को इधर ले आओ। 3 इधर आके माइनस का हो जाएगा प्लस 5 और x उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो इसको जब प्लस का 5 माइनस का 3 हमेशा घटता है, तो घटने के बाद प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी को आप लिख सकते हो। जो यहाँ पर वैल्यू आ गई है, मुँह किसकी तरफ है? 2 की तरफ है, तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो बच्चों ये जो मान आ गया है, इसका मतलब x की वैल्यू 2 से छोटी होगी। तो इसको आप संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करेंगे? आइए एक हम संख्या रेखा बनाते हैं बच्चों। ठीक है, इस संख्या रेखा में हम 0 चालू करेंगे। 0, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इधर -1 -2 -3 ऐसे आता रहेगा बच्चों ये संख्या रेखा पे। तो आपको पता है एक x बराबर 8, तो एक 8 पे आपको पॉइंट बनाना है। ठीक है, इसको हमने P मान लिया पहले पॉइंट को, और दूसरा जो है 2 पे बनाना है, इसको हमने Q मान लिया। मतलब x की जो वैल्यू होगी इनके बीच में होगी अप्रॉक्सी। ठीक है, इसके इधर इसके इधर, तो 8 है तो इस पॉइंट को आप P मान सकते हो, इसको आप Q मान सकते हो। ठीक है, तो जो P है उसका मान x जो है वो 8 से बड़ा है, तो इसके ऊपर के सभी बिंदुओं ली जाएगी। और जो यहाँ पर बिंदु Q माना वो 2 से कम है, तो 2 से कम संख्या जो होगी इधर की ली जाएगी। ठीक है, ऐसे ऐसे हम लेके चले जाएंगे और इन बिंदुओं को छोड़ देंगे। ठीक है, तो बच्चों Q के पहले और P के बाद, Q के पहले और P के बाद सभी बिंदु x को व्यक्त करेंगे। बच्चों इसे आप नोट कर लो वीडियो को रोककर। चलिए बच्चों दूसरे नंबर सवाल को पढ़ते हैं। दूसरे नंबर सवाल में क्या कह रहा है? इस सवाल में बेटा पहले प्रथम स्थिति लगाओगे। प्रथम स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा? इस स्थिति में आप एक बार इसको प्लस में लेट करेंगे, एक बार इसको प्लस में मानेंगे। ठीक है, प्लस का साइन नहीं लिखा जाता है, तो आप इसको प्लस में मानेंगे। चलिए बच्चों रखिए मान यहाँ पर x माइनस 5, ठीक है ये ग्रेटर देन है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? अब इसको बेटा माइनस में उधर जाके ये प्लस हो जाएगा, राइट हैंड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 3 + 5, तो x ग्रेटर देन 5 3 8। तो बच्चों एक हमको संख्या रेखा यहाँ से मिल गई। अब आइए दूसरी स्थिति लगाते हैं। ठीक है, दूसरी स्थिति हम यहाँ लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों? द्वितीय स्थिति या दूसरी स्थिति?
तो इस स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा, एक मॉड x माइनस 5 को हम यहाँ पर अब माइनस में लेट करेंगे। ठीक है, ये मान हम माइनस में मानेंगे। आइए माइनस में मान रखते हैं इसकी जगह पर माइनस x माइनस 5, ठीक है, ग्रेटर देन। अब यहाँ पर क्या होगा, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ग्रेटर देन 3। अब बेटा x को उधर भेज दो, 3 को इधर भेज दो, तो 5 माइनस 3, 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा। जब इसे घटाएंगे 2 आएगा, x की वैल्यू 2। तो यहाँ से देखिए बेटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x की तरफ मुँह है तो x की जो वैल्यू है 2 से बड़ी है और 8 से छोटी है। इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x की जो वैल्यू है वो 2 से बड़ी है और 8 से क्या है, छोटी है। x की वैल्यू बेटा 2 से बड़ी है और 8 से छोटी है, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब इसकी संख्या रेखा की अगर हम बात करें तो आइए बताते हैं संख्या रेखा पे हम इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे। सबसे पहले हम 0 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर आएगा -1 -2। तो बच्चों हम आपको बता दें, जो x की वैल्यू है वो 2 से क्या है, 2 से बड़ी है और 8 से छोटी है। तो x जो है 2 से बड़ी है और 8 से छोटी है। तो यहाँ पर हम p मान ले रहे हैं बच्चों, इसको हम q मान ले रहे हैं। तो बेटा p और p और q के बीच सभी बिंदु x को व्यक्त करेंगे, ठीक है। यह है आंसर, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों, तीसरे नंबर सवाल में क्या करेंगे, प्रथम स्थिति लगाएंगे। प्रथम स्थिति में क्या होगा बच्चों, इस स्थिति में जो भी मॉड में है आप इस नंबर को आप प्लस में मानोगे। प्लस मतलब कुछ नहीं लिखोगे, तो प्लस में वो माना जाएगा। आइए बच्चों, ये मान यहाँ रखते हैं प्लस में, तो x माइनस 5, ठीक है, प्लस में है बराबर 3, ये माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8। और हम लगाएंगे दूसरी स्थिति। इस स्थिति में क्या होगा बच्चों, मॉड x माइनस 5 बराबर माइनस में लेंगे x माइनस 5। इस स्थिति में आप माइनस मानोगे, ठीक है बच्चों। अब आइए ये संख्या यहाँ पर रखते हैं माइनस में, तो माइनस का मल्टीप्लाई करोगे माइनस 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 प्लस बराबर 3। अब बच्चों ये संख्या उधर जाके देखिए, ये माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अभी ये 3 इधर आके माइनस में हो जाएगा, 5 इधर रहने दो और ये x उधर जाके प्लस हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे 2 आएगा, तो x बराबर यहाँ पर 2 आ गया। तो संख्या रेखा पे बेटा आप जो वैल्यू बनाओगे 2 और 8 के बीच बनाओगे और इनको p और q को लेकर बनेगा। यहाँ पर बराबर है ना बच्चों। तो आइए बच्चों, संख्या रेखा जो हम बनाने जा रहे हैं, तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है बच्चों। अब यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू 2 और 8 तक है। x की वैल्यू 2 मान लिया p और 8 को मान लिया q। तो यहाँ पर लिखोगे p और q के बीच सभी बिंदु x को निरूपित करेंगे, x को निरूपित या व्यक्त करेंगे, ठीक है। आप इसे नोट कर लो बच्चों। और p और q भी यहाँ पर लिया जाएगा। चलिए बच्चों, यहाँ पर क्या करेंगे, हम प्रथम स्थिति लगाएंगे। इस स्थिति में क्या होगा, मॉड x को जो है एक बार माइनस में लेंगे। किसको लेंगे बेटा आप, -x में लेंगे। पहले प्लस में लेते हैं ना, इसके बाद हम माइनस में लेंगे। आइए बच्चों, ये मान यहाँ रखते हैं x ग्रेटर देन 5। तो ये मेरी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू जो है 5 से बड़ी है, 5 से छोटी है। बेटा बड़ा 5 है तो x छोटा होगा, 5 से छोटी हो 5 के बराबर है। अब आइए दूसरी स्थिति लगाते हैं बच्चों। दूसरी स्थिति में क्या होगा, जो मॉड x है यहाँ पर हम माइनस रखेंगे।
तो इस बार माइनस को मानेंगे। तो आइए बच्चों माइनस में रखते हैं, -x > 5। अब ये इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, वो उधर जाके प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो x जो है इसके तरफ मुँह हो जाएगा और -5 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू यहाँ पर आ गई वो -5 में चली गई है। तो यहाँ पर ये समझिए बेटा, x की वैल्यू जो है 5 से छोटी है और -5 से बड़ी है। तो जो यहाँ पर x होगा उसको हम कैसे लिखेंगे, -5 ऐसे लिखेंगे इस चीज़ को भाई। x की जो वैल्यू है -5 से बड़ी है, देखिए -5 से बड़ी है और +5 से छोटी है। तो इसको आप संख्या रेखा पे कैसे लिखेंगे, तो संख्या रेखा पे आप लिखने के लिए एक संख्या रेखा बनाइए, प्लस माइनस से माइनस तक, प्लस से माइनस तक, कहाँ -5 से +5 तक। आइए संख्या रेखा बनाते हैं। ठीक है, तो पहले -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 प्लस लिखना भी ज़रूरी नहीं है, लिख भी दो, +4 और +5 और +6। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, जो बिंदु आप मानोगे, एक बिंदु यहाँ P मान लोगे और यहाँ पर बिंदु Q मान लोगे। तो बेटा इसमें P और Q सम्मिलित होगा, क्योंकि देखिए बराबर का भी साइन है, बराबर का साइन नहीं होगा तो P और Q को छोड़ के इनके बीच सभी बिंदु को हम लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे P और Q के बीच सभी बिंदु P और Q के बीच सभी बिंदु x को व्यक्त करेंगे, x को व्यक्त करेंगे। इन्हें आप नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 12 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 12 नंबर सवाल, कह रहा है सिद्ध कीजिए 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों हमें सिद्ध करना है 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों हम इसको परिमेय मानते हैं और लास्ट में देखते हैं क्या यह परिमेय संख्या है या नहीं। अगर परिमेय नहीं हो गया तो प्रूफ हो जाएगा ये अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखना माना, क्या बच्चों, माना, हमने क्या माना, 2 + √3 को हमने मान लिया r, एक परिमेय संख्या। क्या मान लिया बच्चों, एक परिमेय संख्या माना है हमने इसको। ठीक है, अब यहाँ दोनों ओर वर्ग करेंगे। ये कौन सा नंबर सवाल है बच्चों, ये मेरा 12वां नंबर सवाल है। अब यहाँ लिखो दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर जब इसका हम वर्ग करेंगे बच्चों तो क्या आएगा बताइए। जब दोनों वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 2 + √3 का होल स्क्वायर बराबर r²। तो आइए इसमें a + b का होल स्क्वायर लगाओ, a² + b², बेटा a² + b² + 2ab बराबर r²। जब इसका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 प्लस, अब यहाँ पर क्या होगा, 2 का स्क्वायर जो होगा बच्चों वो कितना होगा, आइए देखते हैं। 2 का जो स्क्वायर इसमें गुणा होगा, 2 दूनी 4, 4 √3 बराबर r² और 4 3 7, 7 + 4 √3 बराबर r²। बच्चों यहाँ √3 का मान निकालना है, 7 हो जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बहुत ध्यान देखना। 4 √3 बराबर हो जाएगा r² - 7। तो √3 का मान अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगा r² - 7/4। क्या आ जाएगा, ये मान आया है। अब इसमें आप क्या करो, समीकरण 1 मान लो। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट आपको लिखने हैं, क्या लिखने हैं आइए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले लिखना है r क्या है, r एक परिमेय संख्या है, सबको बता r क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर r एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का स्क्वायर भी एक परिमेय संख्या होगा भाई, परिमेय संख्या होगा, a भी एक क्या होगा, परिमेय संख्या, क्या होगा, r² भी एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, और r² से अगर कुछ भी नंबर घटाओ, r² से अगर 7 घटा दो 4 से भाग दे दो, देखो r² से 7 घटा दो 4 से, तो ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। ये भी क्या होगी बेटा, परिमेय संख्या होगी, ये भी एक परिमेय संख्या होगी, समझना मेरी बात, ये भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन और √3 तो एक अपरिमेय संख्या है ना बेटा, √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आपको पता है परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। क्या आपको पता बेटा
कि परिमेय संख्या जो है, परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। अतः सिद्ध हुआ, अतः यहीं पर सिद्ध हो गया, क्या सिद्ध हुआ कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक बच्चों, इसे आप लोग नोट कर लो। चलिए बच्चों 13 नंबर सवाल पढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर क्या कर रहा है। 13 नंबर सवाल कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप इसको मान लो बेटा, यह एक परिमेय संख्या है। क्या? √3 - 1 बराबर r। इसको एक आपने परिमेय संख्या मान लिया है और बाद में इसको अपरिमेय दिखाना होगा। ठीक है, परिमेय संख्या हमने मान लिया क्या है बेटा, ये परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इस दोनों तरफ वर्ग करो बच्चों, दोनों ओर वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो आएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर बराबर r²। इसमें a - b का होल स्क्वायर लगेगा। तो बच्चों a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² -2ab बराबर में r²। तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 -2 एकम 2, 2√3 बराबर r²। अब इसको जोड़ेंगे, 4 - 2√3 बराबर r²। अब बच्चों एक काम करो, इस संख्या को उधर भेज दो, r को इधर ले आ रहे हैं। ठीक है, तो इस संख्या को उधर भेज के r को इधर ले आएंगे तो 4 - r² 2√3 होगा। अब बेटा 2 को नीचे लगा दो तो 4 - r² बटे 2 बराबर √3। ये आ गया बेटा, इसे आप समीकरण 1 मान लो। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखने होते हैं। कौन कौन सा पॉइंट बेटा? r क्या है? r एक परिमेय संख्या है। r एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। r एक परिमेय संख्या है तो r² भी तो एक परिमेय संख्या होगी बेटा, r² भी एक परिमेय संख्या होगी। तो r² भी एक क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर आइए, तो एक काम करिए, यहाँ पर r² एक परिमेय संख्या है। भाई जब r परिमेय है तो r² भी एक r² एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या है। तो r² से आप कोई भी संख्या घटाओ या r से कोई संख्या घटाओ, ठीक है, या तो किसी संख्या में r² घटा दो। कोई संख्या मान लो 4 - r², उस संख्या में 2 से भाग दो। किसी संख्या से r² घटा 2 से भाग दो, जैसे ये देखो। तो ये भी क्या होगा? यह भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी बेटा? परिमेय संख्या होगी। अच्छा ये बताइए, जब ये परिमेय संख्या है लेकिन √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब क्या करोगे बच्चों? एक अपरिमेय संख्या है तो आपको पता है ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या, तो परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर हो सकता है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या बराबर हो सकता है बेटा? अपरिमेय संख्या कभी बराबर हो सकता है? नहीं बेटा, कभी बराबर नहीं हो सकता है। जब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है तब इससे यह सिद्ध हो गया बेटा, अतः सिद्ध हुआ कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों आप इसे नोट कर लो। तो 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है? कह रहा सूत्र a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b² के प्रयोग से
मॉड ए माइनस मॉड बी का प्रसार कीजिए और दिखाइए कि प्रत्येक दो परिमेय संख्या ए और बी के लिए 2ab लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस संबंध में समता चिन्ह कब आएगा, मतलब बराबर का चिन्ह कब आएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, माना दो परिमेय संख्या ए और बी के अंतर का वर्ग, बच्चों अंतर का वर्ग क्या होगा, शून्य से ज़्यादा होगा। वर्ग शून्य से क्या होगा, शून्य मतलब 0 से अधिक होता है, अधिक होता है। तो आइए देखते हैं, जैसे मान लिया हमने मॉड ए माइनस मॉड बी का होल स्क्वायर जो है वो बड़ा है, किससे, 0 से बड़ा है। तो आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, 0 ऐसे करके मॉड ए माइनस मॉड बी का होल स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो। ए भी वही चीज़ है, ए भी वही है। देख लीजिए मुंह किसके तरफ है वो बड़ा होता है, जिसके तरफ ये मुंह होता है वो बड़ा होता है। ठीक, हम इसको लेके चलेंगे। तो बच्चों अब यहाँ पर हम फार्मूला लगाने जा रहे हैं, कौन सा, आइए देखते हैं। जो फार्मूला दिया गया आपके स्क्रीन पर क्या है, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, बी का काम मॉड बी कर रहा है, -2ab। तो ये जो है मॉड ए मॉड बी से हम पढ़ेंगे और बाकी जो साइन उसको हम ऐसे लगा देंगे। उसके बाद क्या होगा बच्चों, यहाँ पर एक मेरी बात समझिएगा, माइनस वाले को उधर भेजेंगे ताकि ये प्लस में हो जाए। किस में हो जाए, प्लस में हो जाए। आप माइनस वालों को ही भेजोगे तो मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर बराबर नहीं बेटा है, जो साइन होगा ये माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, याद रखिएगा इतना मेरी बात। अब यहाँ पर क्या होगा, इसको हम पहले कर रहे हैं, इसको हम बाद में कर रहे हैं। मुँह जिसकी तरफ है उसी की तरफ रहेगा। 2 मॉड ए मॉड बी ग्रेटर देन बराबर, ये एरो क्यों बदल गया, क्योंकि मुंह किसकी तरफ है, इसके ओर। तो इसको हम उधर लिखेंगे तो मुंह उसी की ओर होगा। जैसे अभी हमने बताया ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सेम उसी प्रकार हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इससे ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर कौन बड़ा है बेटा। सवाल में देख लीजिए, ये प्रूफ हो चुका है, यही हमें लेके आना था, ये हम ले आ चुके हैं। और कह रहा है यहाँ पर वो दोनों बराबर कब होंगे। ठीक है, ठीक है, यदि आप यहाँ देख लो, यहाँ पर यदि मॉड ए माइनस मॉड बी का होल स्क्वायर 0 के बराबर हो जाए तब क्या होगा। तब इसका मॉड हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो ये आ जाएगा भाई, 0 का स्क्वायर 0 होगा। अब इसको उधर भेजेंगे तो मॉड ए बराबर मॉड बी। ठीक है, बराबर कब होगा, जब ये दोनों 0 मान लेंगे तो बराबर आ जाएगा। तो समता चिन्ह तब आएगा जब ये दोनों बराबर होगा। तो यहाँ लिख देना समता चिन्ह आएगा जब मॉड ए मॉड बी के बराबर होगा। बच्चों नोट कर लो इसे आप। चलिए बच्चों 15 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है सिद्ध कीजिए √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों हमें ये सिद्ध करना है, तो आप मान लो, माना जिसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है उसे आप परिमेय संख्या माना r बराबर क्या मान लिया, √5 माइनस √3 क्या मान लिया, एक परिमेय संख्या। क्या है ये, एक परिमेय संख्या, आप इसे परिमेय संख्या मान लो। अब इसका तरफ क्या करोगे, ये परिमेय संख्या, अब इसका दोनों ओर वर्ग करो। क्या करोगे बेटा, दोनों ओर वर्ग करने पर वर्ग करो r का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। इसमें फार्मूला लगा, कौन कौन सा फार्मूला लगे बच्चों, ए स्क्वायर, ये तो है जैसे आर स्क्वायर, इसमें बनेगा ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर -2ab, ये आएगा बच्चों। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, r²
रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 और रूट सेम है तो गुणा कर दो रूट में, 5 तिहाई 15। अब एक काम करो बेटा, इसको आप इधर ले आइए, पहले इसको जोड़ लीजिए। आर स्क्वायर बराबर 5 और 3 8 -2 रूट 15, ये इधर आएगा, वो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये जब इधर आएगा 2 रूट 15 प्लस हो जाएगा बराबर 8 माइनस आर, उधर जाके आर स्क्वायर जो भी है उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब रूट 15 का मान निकालना है आपको, तो ये 2 को बटे में लगा देंगे, इसे समीकरण 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट चलेगा, क्या चलेगा? आर एक परिमेय संख्या है, आर एक परिमेय संख्या है। आर एक क्या बच्चों? परिमेय संख्या है, तो आर स्क्वायर भी परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या है, आर स्क्वायर भी परिमेय संख्या है। इसके बाद समझिए, अब परिमेय संख्या किसी भी नंबर से घटाओ, किसी में भाग दो, तो ये भी परिमेय संख्या होगा। 8 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 भी परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो बच्चों ये भी एक परिमेय संख्या होगा। अच्छा ये बताइए, अगर ये एक परिमेय संख्या है, अच्छा बच्चों अगर ये परिमेय संख्या होगा, अब आपको पता है रूट 15 एक अपरिमेय संख्या होता है। रूट 15 क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आपको पता है रूट वाले अपरिमेय है, इसमें रूट नहीं तो ये परिमेय है। आप ये बताइए, क्या यहाँ पर देखो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर है, क्या आप बता सकते हैं कि परिमेय संख्या, पहला क्या है बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये क्या है? अपरिमेय संख्या बराबर, और ये है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। क्या बेटा अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकता? नहीं बेटा, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। जब नहीं हो सकता तो क्या हुआ? अतः सिद्ध हो गया, अतः सिद्ध हुआ कि जिसे हमने परिमेय माना था वो परिमेय नहीं है। क्या है? रूट 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 16 नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 16 नंबर सवाल? कह रहा है रूट 5 और रूट 7 के मान दशमलव के 2 स्थानों तक शुद्ध ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले आप रूट 5 उठाना, रूट 5 का वर्गमूल निकालना। कैसे निकालोगे? आइए निकालते हैं। सबसे पहले आप 5 लिखना, ठीक है, ऐसे लिख लेना 5। ऐसे लिखने के बाद आप बेटा ऐसा कोई पहाड़ा पढ़िए जो इसको क्रॉस ना करे, तो 2 खुद का पहाड़ा खुद में पढ़िएगा, जैसे 2 दूनी 4 पढ़ लिया। अब इसको घटा दो, घटाओगे 1 आएगा, और वही जो पढ़ा है वही जोड़ देना, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कोई संख्या बची नहीं है, इस कंडीशन में आप पॉइंट बढ़ाओगे। क्या करोगे? यहाँ पर एक आप पॉइंट बढ़ाएंगे, जैसे आप यहाँ पर पॉइंट बढ़ाएंगे वैसे यहाँ 2 जीरो उतरेगा। कितने जीरो उतरेगा? 2 जीरो। अब इस संख्या में उसका गुणा करो जो इसको क्रॉस ना कर पाए, इस संख्या में उस नंबर को लिखकर उसका गुणा करो जो इसको क्रॉस ना कर पाए। तो जैसे 4 है बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, जैसे मेरे पास 2 अंक तक ज्ञात करना ना, यहाँ पर देख लीजिएगा। जैसे रफ काम कहाँ करें हम, यहाँ कर ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आइए, या इसी बगल में कर ले रहे हैं। जैसे 4 है, 4 के गुणे में 2 लिख के 2 का गुणा करो तो कितना आएगा बच्चों? यहाँ पर देखो कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, 84 आएगा। और 3 का करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 3 का 9 और 3 चौक 12, 100 से ज़्यादा हो जाएगा। तो कितने का गुणा करने पर? 2 का। 2 यहाँ लगा देना और 2 यहाँ लगा देना, ठीक है, और 2 इसमें जोड़ देना, तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और जो आया तो यहाँ लिख के घटा देना। 10 घटाओ, 10 मन से 1 हासिल ले लो बेटा, 10 मन से 4 जाएगा, 6 बचेगा।
यहाँ 9 बचा, क्योंकि एक हासिल ले लिया तो 9 में से 8 जाएगा, एक बचेगा, वो एक था जो हासिल में चला गया था, 16 आ गया। पॉइंट तो बढ़ चुका बेटा, अब आप 2 जीरो अपने मन से बढ़ा सकते हो। अब इस संख्या में उसका गुणा करो जो इसको क्रॉस ना कर पाए बच्चों। तो कितने का गुणा करोगे, आइए करके देखते हैं हम। अगर 3 का गुणा करें हम, ऐसे 3 लगा के 3 का गुणा करो, 3 3 का 9, 3 चौक 12 2 हासिल लगा 1, 3 चौक 12 1 13, कितना आ रहा है बेटा 13 29। अब 4 का गुणा करके देख लो बेटा एक बार। अब मान लो अगर 4 का गुणा करते तो ज़्यादा हो जाता, 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 चौक 16 का 15 5 हासिल लगा 1, 4 चौक 16 का 17, देखो ज़्यादा हो जाता है ना, 1700 ये 1600, तो कितने बार में 3 बार में। तो क्या करोगे, 3 यहाँ लगा देना और 3 इसमें जोड़ देना, 6 हो जाएगा, 4 4 जो गुणा करने पाया था वो यहाँ पर लिख देना, इसको घटा दो, घटाओ बेटा, एक हासिल लेंगे, 10 में से 9 गया, यहाँ बचा 1, यहाँ 9 में से 2 गया, बचा 7, एक हासिल ले लिया था, 5 में से 3 गया, बचा 2, यहाँ 0 कट जाएगा पूरा। अब कितने का गुणा किया था, 3 का, तो ये क्या होगा बेटा 3 5 होगा। अब एक काम करो, एक संख्या और ज्ञात करके देखते हैं, ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे। जो इसको घटाया तो ये आ गया। अब एक काम करिए बेटा, इसमें फिर 2 जीरो बढ़ा दो, आप समझिएगा मेरी बात को, 2 जीरो बढ़ा दिया है। अब इस संख्या में उसका गुणा करो जो इसको क्रॉस ना कर पाए। तो इस कंडीशन में बेटा हम इसमें इसको क्रॉस ना कर पाए ना, तो हम काम करने जा रहे हैं 4 4 6 में हम सोच रहे हैं 6 का गुणा करते, 6 लगा के 6 का गुणा करते, आप करके देख लेना तो कितना आएगा। देखिए 6 छंग 36 का 6 हासिल लगा 3, 6 छंग 36 3 39 का 9 हासिल लगा 3, 6 चौको 24 24 3 24 और 3 27 का 7 हासिल लगा 2, 6 चौको 24 24 2 26, ये आ जाएगा बेटा। देखो ये इससे ज़्यादा नहीं है, 26,796 है, ये 27,100 है, ठीक है। तो कितनी बार में बेटा, 6 बार में, तो यहाँ हम 6 लिख देंगे। और काम करिए, 3 संख्या बहुत ज़्यादा हो गया, अब यहाँ इसको घटाना पड़ेगा, यहाँ पर लिख के 2 6 7 9 6 इसको आपको घटाना पड़ेगा, और जो लिखा है जितने का गुणा किया 6 का 6 इसमें जोड़ना पड़ेगा ना, ऐसे आता रहेगा। अब आगे आगे जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, 6 6 12, लेकिन जोड़ने की ज़रूरत नहीं जब 6 बार में आ चुका है। तो कुल मिला के बेटा मेरा √3 का जो मान आया है, √5 का, वो कितना आया, 2.236 आया, और 2 अंक तक बताना है बेटा शुद्ध मान। तो इसको हम लिख सकते हैं लगभग 2 अंक तक, एक बढ़ा दो, यहाँ 24 कर देंगे तो ये छोड़ देंगे, 2.24 लगभग। तो ये जो है ये √5 का जो है 2 अंकों तक का शुद्ध मान आ गया। एक अगर आप एक इसमें बढ़ा दोगे तो ये छोड़ना पड़ेगा। क्यों बढ़ाया है, क्योंकि बेटा ये 5 से ज़्यादा, अगर 5 से ज़्यादा हो तो बढ़ा देना, वरना कम हो तो यही 3 लिख देना, तो घटाना मत। तो अगर 5 से कम हो तो यही अंक लिख देना, अगर 5 से ज़्यादा हो तो 1 बढ़ा के लिख देना, ठीक है, लगभग डाल देना, ये आपका जो होगा ये आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरीके बच्चों हम दूसरा वाला देखेंगे। जो दूसरा वाला है वो क्या है, √7। तो आप √7 का मान निकालोगे, कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप 7 लिखना, आप इसमें उस संख्या का भाग दो जो इसको क्रॉस ना कर पाए, वो संख्या भी क्या है, 2 है, 2 दूनी 4। तो घटाओ बेटा इसको, जब इसको आप घटाओगे तो क्या होगा, जब इसको आप घटाओ वही संख्या इसमें जोड़ना होता है, क्या करना होता है बच्चों, वही संख्या यहाँ पर जोड़ना होता है, तो 4 हो जाएगा। अब इसको जब आप घटाओगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब यहाँ पर बेटा कोई संख्या बची नहीं उतारने के लिए, तो एक पॉइंट लगाना, 2 जीरो उतार देना। अब इस संख्या में वो संख्या लिख के गुणा करो जिसको क्रॉस ना कर पाए। तो जैसे बेटा हमने 4 लिखा है, अगर हम 4 में लगभग 6 का गुणा करें, किसका गुणा करें बेटा, 6 लगा के 6 का गुणा करें, तो 6 छंग 36 का 6 हासिल लगा 3, 6 चौको 24 24 3 27, 276 जो आया है वो आएगा। 6 बार में कितना आएगा, 276। 6 यहाँ लगा के 6 इसमें जोड़ देना, इधर घटाना इधर जोड़ना, 6 से 12 2 हासिल लगा 1, तो इधर आके वो 5 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो 1 हासिल लेंगे, 10 में से 6 जाएगा, बचेगा 4, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 7 जाएगा, यहाँ बचेगा 2, क्या बचेगा बच्चों, 2 बचेगा। अब एक बार यहाँ हमने हासिल ले लिया था, 2 में से 2 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब इस कंडीशन में क्या करोगे बच्चों, आप 2 जीरो और बढ़ाओगे यहाँ पर। अब इस संख्या में वो संख्या लिख के गुणा करोगे जो इसको क्रॉस ना कर पाए, तो यहाँ पर इस बार हम 52 में 4 लिखेंगे और 4 का गुणा करेंगे, तो 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 1,
और 4 दूनी 8 1 9 4 पंचे 20, ये आ गया। और 5 का करोगे बेटा ज़्यादा हो जाएगा इससे। ठीक, करके आइए देख ले अगर ना यकीन हो। आइए करके हम देखते हैं। 52 में इस बार हम 5 का गुणा करके देखेंगे। ठीक है, 5 गुणे 5 पचम 25, 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 दूनी 10 2 12 2 हासिल लगाए, पचम 25 1 26। देखो 26 हो जाएगा। कितना ज़्यादा हो गया? बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसलिए मेरा ये वाला मैट्रिक्स ख़राब हो जाएगा। तो ये वाला मैट्रिक्स आपको देखना है। तो कितने का गुणा करने पाया? 4। 4 यहाँ लिख देना, 4 यहाँ लिख देना और 4 इसमें जोड़ देना। जोड़ो 8 2 5। और यहाँ पर जो आया था गुणा करने में 20 96, वो लिख के घटा देना। इसको आप घटाइए। जब इसको आप घटाओगे 1 हासिल लोगे, 10 मन से 6 जाएगा, 4 बचेगा, 9 मन से 9 जाएगा, 0 बचेगा, यहाँ बचेगा 3 मन से 0 जाएगा, 3 बचेगा, ये पूरा कट जाएगा। अब एक संख्या और इसमें भाग देंगे बच्चों हम। अब यहाँ भी 2 जीरो आप बढ़ा सकते हैं। अगर यहाँ 2 जीरो हमने उतार लिया तो इस संख्या में किसी संख्या का गुणा करो जिसको क्रॉस ना कर पाए बच्चों। तो हम यहाँ पर किसका गुणा करने जा रहे हैं? फिर से 6 का गुणा करना जा रहे हैं। अगर इसमें 6 लिख के 6 का गुणा करें तो इसको क्रॉस नहीं करेगा। 6 छंग 36 का 6 हासिल लगा 3, 6 ठे 48, 3 51 का 1 हासिल लगा 5, 6 दूनी 12, 12 5 17 का 7 हासिल लगा 1 और 6 पंचे 30 और 1 31। ज़्यादा हो गया बेटा, 6 पंचे 30 और 1 31 ज़्यादा हो रहा है। इसके मतलब बेटा 5 बार में हो जाएगा। तो एक काम करिए, यहाँ 5 लिख दो, आगे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ 5 आ गया है। तो आपको पता है बेटा √7 को आप लिख सकते हो 2.645। तो लगभग इसे आप लिख सकते हो केवल 2 संख्या, क्योंकि 6 से 5 से ज़्यादा नहीं, 5 के बराबर है। तो केवल 2 संख्या आप लिखो। ठीक है, तो लगभग ये आ जाएगा, लगभग। ठीक है, तो ये जो है आपका आंसर है बच्चों, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ते हैं 17। क्या कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन में? कह रहा है कि संख्या रेखा पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो अपरिमेय संख्या √2 को निरूपित करता हो। सबसे पहले बच्चों हम एक स्केल की सहायता से एक लाइन खींचेंगे। तो बच्चों हमने एक लाइन खींच दिया है। ठीक है, तो बच्चों आप एक लाइन खींचिएगा, इसमें एक संख्या रेखा बनाइएगा। इसे 0 1 2 3 ये संख्या रेखा है बेटा। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना, बस आपको ये देखना है बच्चों इसमें कि आप यहाँ पर एक 90 का अंश बनाएंगे और 1 सेंटीमीटर लेंगे। और 1 सेंटीमीटर क्यों लेंगे बेटा, उसका मतलब समझिएगा। जैसे मान लीजिए √2 आता कैसे? अगर मान लो कोई त्रिभुज होता है, क्या होता है? त्रिभुज। अगर ये 1 है, ये 1 है, तो इसका कर्ण भी कितना आएगा? √2 आएगा। √2 आएगा, चाहे आप देख सकते हो कर्ण का स्क्वायर। इस त्रिभुज का नाम मान लिया PQR। तो बेटा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमें निकालना है। कर्ण हमने मान लिया RQ का स्क्वायर बराबर लंब कितना? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो RQ बराबर आ जाएगा 2 स्क्वायर। जब इसे स्क्वायर हटाएंगे बेटा RQ की वैल्यू आ जाएगी √2। तो आया बेटा। इस आधार पे बेटा हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर का हम आधार मानेंगे। और ये एंगल बेटा 90 का होता है। क्या होता है? 90 का। इस वजह से बेटा आपको एक 90 का कोण बनाना पड़ेगा। किसी भी बना सकते हैं हम 1 सेंटीमीटर का लेकर। तो मान लिया बेटा ये 1 सेंटीमीटर में मान लिया, ये मान लिया 1 सेंटीमीटर है। कितना है? 1 इकाई। इसको मान लिया। इस पर 90 का कोण बनाने जा रहे हैं हम। ठीक है, तो 90 का कोण कैसे बनेगा आइए देखते हैं। इस पॉइंट को इस पर रखिएगा लाइन के ऊपर, इसके लाइन को पूरा मैच करिएगा। अब यहाँ पर देखिए 90 पे एक टिक लगाइएगा। ठीक है, इसके बाद इस लाइन को ऐसे आप मिला दीजिएगा। ठीक है, मिलाने के बाद 1 सेंटीमीटर ही मिलाइएगा। तो 1 सेंटीमीटर कैसे खींचोगे आप? जितनी दूरी ये है उतनी दूरी पे आप 1 सेंटीमीटर ये माना है। तो बेटा आप 1 सेंटीमीटर की दूरी लेके उस लाइन को आप मिलाइएगा। 1 सेंटीमीटर पे ही काटिएगा, समझिएगा मेरी बात। ये मिला दो चाहे आप 1 सेंटीमीटर पे। 1 सेंटीमीटर देखो ये है ना, इतनी ही दूरी आप इसको काटिएगा। 1 सेंटीमीटर ए भी हो, क्योंकि देखो कर्ण भी आधार भी एक है और लंब भी एक है, आधार भी एक है। तो ए भी 1 इकाई हो जाएगा। 1 इकाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब यहाँ पर बेटा अगर आप इसको मिलाओगे, क्या मिलाओगे? इस लाइन को। अब जो ये लाइन है जो कटा है, इसको अगर आप मिलाओगे तो ये एक त्रिभुज बन जाएगा। आपको पता है
ये बन जाएगा, ये 90 डिग्री का, कितने का है, ये 90 का बन गया है। अब इसे आप मान सकते हो कुछ पॉइंट, क्या मानोगे बेटा, इसे मान ले रहे हैं P, इसे मान ले रहे हैं Q, इसे मान ले रहे हैं R। ये हो गया। तो अब आप करिएगा क्या, अब ये दूरी जो आपका है ये √2 आएगा बेटा, कितना आएगा, √2 आएगा कि नहीं आएगा, ये जो डिस्टेंस होगी √2 आएगी। तो आप इतनी दूरी लीजिए, ये इतनी इसको प्रकाश नोक के इतनी दूरी लीजिए। अब इस दूरी को समझिएगा, इस दूरी से आप इस पर चाप लगाइएगा संख्या रेखा पर। देखिए जो ये दूरी होगी वही तो ये दूरी होगी, ये दूरी। तो जब आप इस पर चाप लगाएंगे डॉट डॉट से ऐसे, तो ये जो दूरी आएगी यही आपकी होगी √2। इसे आप कोई पॉइंट मान लीजिए, मान लीजिए ये पॉइंट आपका M है बेटा, क्या है, ये संख्या जो होगी √2 होगी। इस जो M पॉइंट आप मानेंगे ये क्या होगी, √2 होगी बेटा। तो समझ गए √2 को कैसे निरूपित किया बच्चों, ऐसे आपको √2 को निरूपित करना पड़ेगा। नोट कर लो बच्चों। 18 नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि दिखाइए कि 3√6 एक परिमेय संख्या नहीं है। मतलब कह रहा है ये अपरिमेय संख्या है, दूसरी भाषा में परिमेय नहीं होगा तो कौन होगा, अपरिमेय। तो आप इसे परिमेय मानोगे। माना कि जो √6 है इसे आप P/Q भी तो मान सकते हो, एक परिमेय संख्या, क्या मान लिया, एक परिमेय संख्या है। आप मान लो ये एक परिमेय संख्या है, दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर घन करने पर, जब बच्चों दोनों ओर घन करोगे तो घन मतलब क्यूब होता है, तो ये हट जाएगा, 6 आ जाएगा, इधर हो जाएगा P/Q का क्यूब, ये आ जाएगा। अब इससे Q² इधर ले जा रहे हैं, देखो कैसे, P² अब इसको लिख सकते हैं Q² × Q, ये Q इधर ले जाएंगे, 6Q² बराबर P³/Q, ऐसे लिए गए। अब ये बताइए यहाँ पर जो ये है ये पूर्णांक है, ये क्या है, यह एक पूर्णांक है। अब ये जो है ये पूर्णांक नहीं है, यह पूर्णांक नहीं है, क्योंकि बेटा इनका कोई इनका गुणनखंड कोई उभयनिष्ठ नहीं है भाई, P³ और Q है तो इनका गुणनखंड नहीं है। इस वजह से बेटा ये जो पूर्णांक है ये पूर्णांक नहीं है। तो इस स्थिति में बेटा यह सिद्ध हुआ, अतः सिद्ध हुआ कि √6 करणी में जो है एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात यह परिमेय संख्या नहीं है। नोट कर लो बच्चों इसे आप। चलिए बच्चों 19 नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 19 नंबर सवाल, कह रहा है बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। उसके लिए आप पहला नंबर सवाल उठाइए। आपका जो पहला नंबर सवाल है वो है 2 - √5। तो बच्चों हम आपको बता दें यह एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। समझो यह क्या है, परिमेय संख्या है, यह क्या है, परिमेय संख्या, ये क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का अंतर हमेशा अपरिमेय संख्या आता है, तो इसका मतलब यह अपरिमेय संख्या। भाई परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का जो अंतर वो हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा, अपरिमेय संख्या है। तो ये प्रूफ हो गया, ये क्या है बेटा, अपरिमेय संख्या है, पहला तो प्रूफ हो गया। अब आइए दूसरा नंबर सवाल उठाते हैं। दूसरा नंबर क्या है बेटा, 3 + √23 सवाल है बेटा ये, ठीक है, और -23। हम इसको हल करने जा रहे हैं। कैसे हल करेंगे बच्चों, 3 + 23 माइनस रूट में 23, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद बचेगा 3, केवल 3 एक परिमेय संख्या है। क्या लिखोगे बेटा, यह परिमेय संख्या है, यह क्या है, परिमेय संख्या है। तो आइए बच्चों इसके बाद हम तीसरा नंबर, क्योंकि इसमें रूट नहीं है, आइए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर क्या है,
2√7 बटे 7√7। तो यह परिमेय है कि अपरिमेय संख्या है? आप इस सवाल को देखिए, सवाल को उतारिए, 2√7 बटे 2√7, तो ये √7 से √7 कट जाएगा और यहाँ पर 7 है बेटा, ये 7 है ना, तो 2/7। देखो 2/7, इसमें रूट नहीं है, इसका मतलब यह अपरिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है। सॉरी बेटा, क्या है? परिमेय संख्या है। यह क्या है? परिमेय संख्या है। तीसरा भी आपका हो गया। आइए चौथा नंबर सवाल देखते हैं। चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है बच्चों? चलिए यहाँ पर देखते हैं चौथा नंबर सवाल। चौथा नंबर सवाल है 1/√2। तो बेटा इसमें रूट आ गया, चाहे ऊपर आ जाए चाहे नीचे आ जाए, चाहे अंश में आ जाए चाहे हर में आ गया रूट, तो वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। ठीक है। इसके बाद बच्चों आइए हम यहाँ पर देखते हैं सवाल नंबर 5वां देखते हैं। 5वां 2π। तो बच्चों हम आपको एक बात बता दें, पाई अपरिमेय संख्या होता है। देखिए मेरी बात समझिएगा, पाई क्या होती है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है। अभी कहोगे सर आप पाई को 22/7 में लिख सकते हो, लेकिन बेटा 22/7 जो 22/7 इसको अप्रॉक्सी लिख सकते हो ना, तो इसका जो मान है वो अनंत तक चला जाएगा, कभी भी कोई संख्या रिपीट नहीं करेगा। 3.145 ऐसे आता रहेगा, कभी ना ख़त्म नहीं होगा। इस वजह से यह अपरिमेय संख्या है। अब इसमें कोई भी गुणा करोगे तो यह एक अपरिमेय संख्या आएगी। क्या होगी? ये पूरा क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है। ये आपका 5वां भी हो गया, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों 20वां नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 20वें नंबर सवाल में? कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजन को सरल कीजिए। तो बच्चों पहला व्यंजक क्या है? आपके स्क्रीन पर देखिए, हम लिख दे रहे हैं। पहला व्यंजक आपका ये है। ठीक है। इनको हमें हल करना है। क्या करना बच्चों? हल करना। तो हल कैसे होगा बच्चों? आइए देखते हैं। सबसे पहले आप लगाएंगे बराबर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6। देखिए बेटा पहले इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे। ठीक है। आइए गुणा करते हैं। 3 दूनी 6। अब इसका नहीं गुणा होगा क्योंकि बेटा ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या, तो इनको गुणा नहीं होगा। इनको प्लस लगा के देखिए, ए बी प्लस तो प्लस था, ये प्लस ए बी प्लस, तो आप प्लस लगा देना। इन दोनों को साथ में लिख देना है ऐसे। ठीक है। अब ये इसका अब सेम ये वाला उठा के यहाँ रख देंगे। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे। ये भी अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, तो इनका भी गुणा नहीं हो पाएगा, तो इनको केवल साथ में लिख देना है। ए बी प्लस तो प्लस हो जाएगा। 2√3। तो बेटा पहले परिमेय संख्या लिखना, बाद में अपरिमेय संख्या लिखना। इसके बाद इसका जब इसमें गुणा करोगे ए बी प्लस तो प्लस आ जाएगा। ए भी अपरिमेय संख्या, ए भी अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या को रूट लगाना, गुणा कर देना। 3 दूनी 6, इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक है। यही इसका बेटा आंसर है। ठीक है, इसे नोट कर लो। आइए बच्चों इसका दूसरा नंबर सवाल भी इसी में हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या है बच्चों? इसका जो दूसरा नंबर सवाल है वो है 3 + √3 और 3 - √3। इसको कैसे हल करोगे बेटा? इसमें भी गुणा करके आप हल कर सकते हैं। फार्मूला लगा भी सकते हैं, लेकिन फार्मूला मत लगाइए, गुणा करिए। जैसे भी बताया था, इसका पहले इन दोनों में गुणा करेंगे, फिर इसका इन दोनों में गुणा करेंगे। पहले साइन देखेंगे, ए बी प्लस तो प्लस लगा देना। अब गुणा करो बेटा, 3 × 3 = 9, ए बी प्लस ये माइनस तो माइनस लगा देना। इसका गुणा इसमें करोगे तो होगा नहीं, क्योंकि ये परिमेय संख्या, यह परिमेय संख्या, तो इसे लिख सकते हो 3√3। अब इसका गुणा इसमें करने से पहले प्लस देख लो, ए बी प्लस तो प्लस लगा देना है। जब इसका इसमें गुणा करोगे तो 3√3, ये प्लस ये माइनस तो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो √3 का गुणा √3 में करोगे तो 3 हो जाएगा। बच्चों याद रखना बेटा, कभी भी मेरी एक बात याद रखना, कभी भी रूट का गुणा रूट में करोगे, इसे √3 गुणे √3 तो तुरंत 3 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि समझो, रूट का गुणा रूट में करोगे तो 9 होगा, और 9 का वर्गमूल 3 आता है। तो चाहे ऐसे बनो चाहे ऐसे लिखो, सेम रूट का गुणा करोगे तो रूट गायब हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा? ये इससे कट जाएगा। अब बचेगा क्या? 9 - 3। अब भाई 9 में से 3 जाएगा तो 6 आएगा, जो कि ये आंसर है। ठीक है। अब आइए बच्चों तीसरा नंबर सवाल भी हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या है? यह है √5
प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर बराबर इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। आइए लगाते हैं, चाहे इसमें गुणा भी करके कर सकते हो, चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हो। तो आइए बच्चों हम गुणा करके करते हैं, ठीक है। इसी सवाल को हम ऐसे लिख सकते हैं, फार्मूले अभी हम नहीं लगाएंगे। 2 बार है स्क्वायर तो इसे आप 2 बार लिख लो, फार्मूला भी लगा सकते हैं। 2 बार लिख लिया, अब इनका गुणा करो जैसे बताया था, पहले इनमें गुणा करो। देखो √5 का √5 में करोगे तो 5 हो जाएगा। देखो सेम क्वांटिटी का सेम में गुणा करोगे रूट हट जाएगा। अब इसका जब इसमें करोगे तो रूट लगेगा, दोनों आपस में संख्या, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक। अब इसका इसमें करोगे तो वही होगा, 2 पंचे रूट में 10 हो जाएगा। फिर प्लस लगेगा, ये प्लस है ना, सब संख्या प्लस में इसलिए प्लस लगा रहे, देखिए ये भी प्लस ये भी प्लस। अब 2 का गुणा √2 में करोगे तो सेम सेम का गुणा सेम में करोगे तो 2 आ जाएगा। तो 5 2 7 हो जाएगा, और प्लस 1 और 1 2 √10, मतलब 1 और 1 2 हो जाएगा। तो ये जो है ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए बच्चों चौथा नंबर भी सवाल देख लेते हैं। चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है? चौथा नंबर सवाल जो है वो है 5 माइनस √2 और दूसरे ब्रैकेट में है 5 प्लस √2। इसमें चाहे आप गुणा कर लो चाहे आप फार्मूला लगा दो, तो हम गुणा ही करेंगे। जब इसका गुणा इसमें करोगे तो ए बी प्लस तो √5 का √5 में करोगे तो 5 आएगा। अब इसका गुणा इसमें करोगे तो ए बी प्लस तो प्लस लगा देना, ए बी अपर में संख्या ए बी अपर में संख्या तो रूट लगेगा, इनका गुणा हो जाएगा 5 दूनी 10। उसके बाद ये माइनस ये प्लस तो आएगा माइनस, ए बी अपर में संख्या गुणा होगा तो 2 पंचे 10। अब ये माइनस ये प्लस तो आएगा माइनस, √2 का √2 में गुणा करेंगे सेम सेम क्वांटिटी का तो रूट हट जाएगा, केवल 2 आएगा। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये इससे कट जाएगा, बचा क्या, 5 माइनस 2 बराबर में कितना आएगा, 3, जो होगा फाइनल आंसर होगा बच्चों, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों अब हम 21 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 21 नंबर सवाल में? 21 नंबर सवाल में कह रहा है उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। कह रहा आप एक ऐसी संख्या बनाइए जिसमें 3.76 को आप उसमें दिखा सकते हैं। सबसे पहले हम एक स्केल लेंगे बेटा, एक लाइन खींचेंगे। आप क्या करिएगा, एक स्केल लीजिएगा, उस पर एक लाइन खींचिएगा पहले, ठीक है बच्चों। अब इस लाइन में आपको करना क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इस लाइन में अब हमें क्या करना है, सबसे पहले आप इसमें 3 से देखिए, ये जो संख्या होगी इसमें संख्या रेखा बनाना पहले, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। बेटा ये जितनी संख्या हो, 3 है तो उससे एक ज़्यादा या बहुत ज़्यादा बना सकते हो, लेकिन अपने हिसाब से कि वो संख्या उसके रेंज में आ जाए। अब जैसे देखिएगा, अब हम आपसे अगर कहें कि ये जो संख्या है 3.7 किन के बीच में होगी, 3 है तो जायज़ बात 3 के बाद होगी, ठीक है। किसके बाद होगी, 3 के बाद होगी। तो ये संख्या 3.7 किसके किसके बीच में होगी बेटा, 3 और 4 के बीच में होगी। किन के बीच में होगी, 3 और 4 के बीच में। जब हम इनको जूम करेंगे, अब इनके बीच की संख्या बनाएंगे तो क्या आएगा बच्चों, आइए इनको हम जूम करते हैं, इनके बीच की संख्या हम बनाते हैं। तो देखो बच्चों ये हमने जूम कर दिया है, अब इनके बीच की संख्या बनाएंगे। देखो मान लिया ये 0.3 है, क्या है 3 है, तो इधर होगा 3.0, मतलब भाई 3.01 ही होता है, ये 3.1 होगा। आप इसे 3.0 भी लिख सकते हो, 3.1 3.2 3.3 और 3.4 3.5 3.6 और 3.7, ठीक है। फिर 3.8 और 3.9, इसके बाद 4 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4, क्या आ जाएगा 4। तो आपको बताया है ना हमने, ये 4 आ जाएगा। तो ये 3 और 4 के बीच को हमने जूम किया, जब हमने इसको जूम किया तो हमको ये मिला, ठीक है। इनको आवर्धन किया तो हमको इतनी संख्या मिल गई। अब आप ये बता सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर अगर हम आपसे कहें तो ये 3.7 कहाँ पर है, 3.7 ये है, तो इनकी जो 3.7 होगा किनके किनके बीच में होगा, 3.76 जो होगा 3.7 इनके बीच में होगा,
भाई इनके बीच में 3.7 और 3.8 के बीच की ये संख्या होगी। 3.7 है तो उसको ले लेना, उसके बाद वाले में गोला बना देना है। फिर से आपको एक संख्या रेखा लेना है। कब तक संख्या रेखा लेना? जब तक ये पूरी संख्या ना उसमें दिख जाए। ठीक है, दिखेगी क्यों नहीं, हम बनाते रहेंगे वो दिख जाएगी। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है। हमने इसको भी जूम करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये क्या है बेटा, ये जो पॉइंट है ये 3.7 उठाएंगे और जीरो से उठाएंगे। 3.7 है तो मान लीजिए 3.7 मतलब जीरो लगा सकते हो, 3.71 लगा सकते हो, 3.72 लगा सकते हो, 3.73 लगा दोगे, 3.74, 3.75, 3.75, 3.75, 3.76। कहाँ तक जाओगे बेटा? 3.78 और इसके बाद 3.79 आएगा और आता रहेगा। तो हमने क्या किया बच्चों, ये संख्या जो है 3.76 ये है। देखो 3.76, 5 नहीं है तो 3.76 है, 5 इनके बीच में होगा। तो इसको अब इसके बीच की संख्या को आप जूम कर लो। अब हमने इस संख्या को जूम किया, आवर्धन किया तो हमको ये मिला है। ठीक है, आवर्धन किया तो ये मिल गया। अब इसको भी जूम करेंगे तो जाके इसमें यह संख्या हमको मिल सकती है। तो आइए बच्चों इसको भी हम जूम करते हैं। तो बच्चों आइए हम स्टार्टिंग करेंगे। जो लाइन उठाया है इस गोले को यहाँ पर लिखेंगे। क्या है? 3.760 लगा देना, बस सब में जीरो लगा देना। फिर जीरो में एक एक बढ़ाना, 3.761, 3.762, 3.763 और 3.764 और 3.765 और 3.766 और 3.767 ऐसे आता रहेगा बच्चों। 10 तक आप इसको बना सकते हो। ठीक है, कहाँ तक? 10 तक। और 3.768 फिर आएगा 3.769, 9 तक ही हम बनाएंगे। ठीक बच्चों, अगर हम इसको जूम करा तो हमको ये जूम करने में इतनी क्वांटिटी मिली है। तो इसमें एक संख्या ऐसा है, देखो बेटा ये क्या है? 3.765, 3.765 ये जो संख्या है यही वो संख्या है क्या, जिसे हमें करेक्ट बताना था। तो ये संख्या क्या है हमारा? 3.765 जो है आ चुकी है। तो ये इसका आवर्धन हो गया बच्चों, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों 22 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 बार को देखिए। तो बच्चों 46, अगर हम इस संख्या को देखें तो ये संख्या को ऐसे लिख सकते हैं 26 डॉट 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 ऐसे लिख सकते हैं। तो 4.26। तो हमारी एक संख्या रेखा बनाएंगे। पहले क्या बनाएंगे बच्चों? संख्या रेखा। इस संख्या रेखा पे इसको हम देखेंगे। आइए सबसे पहले हम संख्या रेखा बनाने चल रहे हैं। ये पहली संख्या रेखा है बच्चों। यहाँ पर क्या होगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बेटा हमने 10 तक बनाया है। तो 4.2 कहाँ स्थित होगा इसमें? अगर हम आपसे कहें 4.2 स्थित होगा 4 और 5 के बीच में, क्योंकि भैया 4 दशमलव के बीच में आएगा 4.1, 4.2। भाई 4.2 इनके बीच में होगा तो आपको एक संख्या रेखा और बनाना पड़ेगा, इनको जूम करके दिखाना पड़ेगा। तो आइए बच्चों हम एक संख्या रेखा बना रहे हैं, इनको जूम करके दिखाने जा रहे हैं। जब इसको जूम करेंगे तो इनके बीच में कुछ क्वांटिटी आएंगी। क्या क्या? पहले आप नंबर लिख लेना फिर ये बनाना। तो क्या होगा बेटा? 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 6 बच्चों 4.7, 4.8, 4.9 और यहाँ से 5 आ जाएगा। तो 4 और 5 को जूम किया, 4 ना ये आ जाएगा जूम करने पर। तो इसके बाद आप ये देखिए बच्चों कि 4.2
6 कहाँ होगा, 4.2 कहाँ है बेटा, 4.2 देखो 4.2 देख लिया ये, तो 4.2 इसके बाद की संख्या ले लो एक, ठीक है, जो देख लेना एक बढ़ा दिया 4.2 ये है, इसके बाद वाली संख्या पे गोला बना दो। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब इसको जूम करेंगे बच्चों हम, जब इसको जूम करेंगे तो क्या होगा, आइए देखते हैं। जब इसको हम जूम करेंगे तो यहाँ पर बनेगा 4.20, 4.21, 4.1 बेटा 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जैसे इसमें 0 से स्टार्ट किया था। 4. कितना आएगा 22, 4.23, 4.24, 4.25 और 4.24 होगा बेटा यहाँ पर, 4.26, 4.27, 4.28 ऐसे। इसके बाद आएगा 4.29, यहीं तक हम बनाएंगे। तो इसको जब जूम किया बच्चों तो हमको ये मिला, किसको जूम करने पर, इनको जूम करने पर। इसके बाद देखिए 4.26 कहाँ है इसमें, सर बेटा इसमें 4.26 ये है, 4.26 ये है, इसके अब इसके बाद वाले में गोला बनाओ, इसको भी जूम करेंगे। जूम तब तक करेंगे जब तक हमको पूरी संख्या मिल नहीं जाएगी, तब तक हम जूम करेंगे। चलिए बच्चों हम इसको जूम करते हैं। जब इसको हम जूम करेंगे तो क्या होगा, चलिए अब इसको जूम करने जा रहा है बेटा। 4, बहुत ध्यान से देखिएगा, 4.260 चालू करेंगे, 4.261, 4.262, 4.626, 3, 4 पहले ये पूरा लिख लेना, 264, 4.26, 5, 4.266 और 4.267, 4.268 और 4.269। बेटा इसको हमने जूम किया तो ये संख्या हमें मिली है जूम करने पर। तो बच्चों इसका एक बार और जूम करना पड़ेगा, तो इसका जूम बेटा हम इधर करेंगे क्योंकि नीचे अब जगह नहीं बची है हमारे पास, तो इसका जूम हम करेंगे, आइए करके देखते हैं यहाँ पर। तो बच्चों ये हमने इसके बाद का स्टेप बनाया है, तो अगर देखा जाए तो ये जो संख्या होगी 262 कहाँ पर है, 262, 4.262, 4.262 ये है। इनके बाद मतलब इसके बाद इनके बीच में ये संख्या मिलेगी, इस संख्या को ऐसे और ऐसे कर देना, इस पर इस रेखा पे आएगी, ये रेखा इसके नीचे बना देना। इस पर क्या लिखोगे बच्चों, इस पर हम लिखेंगे इस संख्या के बीच की सभी नंबर। तो कौन कौन से नंबर है बेटा इनके बीच, आइए लिखते हैं। 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, ठीक है, 4.26 और 25, 4.2626, 4.27 और 2627। इसके बाद आएगा 4.2628। इतना ही बनाएंगे बेटा, क्योंकि इनके बीच में अभी और भी होगा, 9 तक बना सकते हो, लेकिन हमें संख्या मिल चुकी है। क्या है, 4.262 ये संख्या है, ये जो संख्या है यह 4.2626 हमारा आ चुका है। तो ये मेरा आंसर बचा बच्चों, इसे आप नोट कर लो। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।